ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच केशितु कंस प्रहितः खुरैर्महीं महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावधूता ब्रविमान संकुलम् कुर्वन्नभो हेषितभीषिताखिलः केशितु कंस प्रहितः खुरैर्महीं महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावधूता ब्रविमान संकुलम् कुर्वन्नभो हेषितभीषिताखिलः केशितु कंस प्रहितः खुरैर्महीं महाहयो निर्जरयन् मनोजवः शटावधूता ब्रविमान संकुलम कुर्बन नभो हेषित भीषिताखिलः। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, सुना था उस दिन, कंस केसी को आदेश दिया कि तुम जाओ ब्रज में कृष्ण बलराम का वध कर दो, हनन करो। तब केसी चला। और उस दिन रात्रि में ये बात हुई थी, इसलिए रात में अपने घर में रहा, सवेरे निकला प्रातः का। केसी कम भाग्यशाली नहीं था, क्रूर जी से निकला मथुरा से ब्रज में आने के लिए। और भगवान ने गाय चराने के लिए निकले थे सवेरे, बिल्कुल सवेरे सवेरे लेट हो गए। इस पर एक प्रश्न उठता है कि इतना जल्दी कैसे चला गया वो मथुरा से नंदगांव के पास या वृंदावन। ये घटना तो यही हुई। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ गोचारण के लिए अपना डेरा बदलते रहते थे। नंदगांव मूल घर था भगवान का, लेकिन वहां से गौओं को चराने के लिए घूमते थे, क्योंकि एक स्थान पर गौएं तो सुरक्षित नहीं रह सकती थी। उनके लिए पानी चाहिए, घास चाहिए। 9 लाख गायें थी, तो एक जगह रखा जाए तो एक दिन में सारा घास खत्म कर दे। इसीलिए 84 कोस ब्रज में गौओं को ले लेकर के घुमाना पड़ता था। और कृष्ण 9 लाख गाय नहीं चराते, कुछ गौएं थी उनको वे चराते थे और बाकी और जगह बिखरी रहती थी। ऐसा कुछ लोग जानते होंगे किस तरह गाय भैंस रखने वालों को इधर उधर जाना पड़ता है। 4 महीने पहाड़ में चढ़ाना पड़ता है गौओं को, पहाड़ करके बाद फिर घर पर आती हैं। केवल गौशाला देखने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण किस तरह गाय चराते थे। है तो गौएं बाहर जाती ही नहीं है, चराने खत कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन जो लोग चराए हैं, चराते हुए देखे हैं पूरा सालों भर का दृश्य, वो समझ जाएंगे भगवान की लीला। तो नंद गांव में वे रहते थे, मूल घर था, लेकिन उस समय वे इसी जमुना के किनारे रह रहे थे। तो केसी आया। केसी तू कंस प्रहित, तू शब्द लगा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। केसी तू शब्द को ही हम लोग हिंदी में तो कहते हैं कभी कभी। अरे वह तो क्या कुछ, केसी तो का अर्थ है वो तो अरिष्ट से भी ज्यादा बदमाश थे, ये कहने का आशय है। इसके पहले भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, जो वृषभ के रूप में आया था। और केसी महादुष्ट था और अरिष्ट से भी अधिक बलवान था। इसी बात को कहने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी तुकार का प्रयोग कर रहे। तू सब कैसे यह महाखल था और महाबलवान था, इसी का विशेषण आगे देते हैं। पहली तो बात ये बता रहे हैं, कंस प्रहित, स्वयं दुष्ट, स्वयं महादुष्ट, तदुपरि कंसेन आदिष्ट, महादुष्टेन कंसेन आदिष्ट। एक तो स्वयं ही महादुष्ट था और ऊपर से महादुष्ट कंस का आदेश हो गया था, स्पेशल आदेश हुआ था। इतना सोच समझ करके आदेश पहले नहीं किसी को दिया था।
जो नारद जी के कुछ कहने के बाद केसी को ये भेजा था। कंस प्रहित, श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं स्वतः एवं महादुष्ट पुनश्च दुष्टार्थम महादुष्टेन कंसेन तत्र प्रेषित इत्यर्थ। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं एक तक करैली दूजे नीम पर सवार। करेला कितना तीता होता है स्वाभाविक, लेकिन करेला के पौधे को नीम पर चढ़ा दिया जाए तब कितना तीता होगा। नीम और करेला मिल करके और ज्यादा तिक्त हो जाएंगे। इसी तरह यह महादुष्ट तो था ही, ऊपर से राजकीय ऑर्डर मिल गया था, आदेश मिल गया था, ऐसा करो, चला। इतना वेग से चला वहां से। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते मनोजव, मनसह जव वेग जस सह मनोजव। जव का अर्थ होता है वेग, मन के समान उसका वेग। मन कितना जल्दी कहीं जा सकता है, इसका अर्थ है कि बहुत जल्दी चला। मन के समान कहाँ से चल सकता था, लेकिन किसी बात की उपमा तब दी जाती है जब अत्यंत अर्थ में होता है। इसका मतलब बहुत तेज चला। अक्रूर जी चले तो दिन भर लग गया, मंद गति से चले थे रथ पर, घोड़े हाँक नहीं रहे थे। लेकिन यह घोड़ा, यह समय घोड़ा बन करके ही आएगा। ब्रज में जो भी असुर आते थे तो कुछ न कुछ का, या तो गोप का वेश बनाकर चाहे पशु का। वे लोग सोचते थे कि हमको वे लोग इस तरह से नहीं मारेंगे, हम धोखा से मार डालेंगे। घोड़ा कौन मारने जाएगा, यहाँ तो गधा भी कोई नहीं मारता है। इसलिए धेनुकासुर गधा के रूप में कि हमको नहीं मारा जाएगा। कोई बैल बनकर आ रहा था, कोई बछड़ा बनकर आ रहा, कोई पक्षी बनकर, कोई कुछ बनकर, तो यह घोड़ा बनकर आया। महाहयः, हयः का अर्थ होता है अश्व, घोड़ा। महाहयः बहुत बड़ा घोड़ा बनकर आया और इतना तेज चल रहा था और इतना भारी शरीर था इसका। खुरैर महीन निर्जरयन, खुरों के अपने टॉप से इतना उछल कर चलता था। घोड़ा जैसे चलते हैं देखे हैं बहुत दूर दूर तक छलांग मारते हैं। तो उससे पृथ्वी निर्जरयन नितराम जीर्णम कुर्बान, इसका अर्थ है कि जहां पैर मारता था तो वहां कई टन का चेकान उखड़ जाता, चट्टान। केवल थोड़ा सा खुर नहीं धंसता था जैसे अन्य पशुओं का धंसता है। पूरा ये जो मशीन खानती है आजकल वैसे लगाता था। तो ये इसको निर्जरयन कहते, नितराम जरयन, पृथ्वी को पीड़ित कर रहा है। जिधर गया दौड़ते हुए भारी भारी खुदाई करता जा रहा है, इतना भारी। तो उसको ये ध्यान नहीं था कि पृथ्वी विदीर्ण हो रही है या कुछ हो रहा है। ये रोड पर भी चला होता हाईवे पर तो वो अभी खत्म ही हो गया उसके टाप के भार से। निर्जरयन नहीं। सटा व धूता ब्रह्मांड संकुलम, सटा कहते हैं गर्दन के बाल को, केश को, और यही केसी नाम की व्युत्पत्ति दी जा रही है। इसको केसी इसीलिए, इसी कारण से उसको केसी कहा गया। उसको बहुत लंबा लंबा केश था गर्दन पर। घोड़े के गर्दन पर केश होता है, सिर पर नहीं। मनुष्यों के सिर पर केश भगवान ने दिया है, लेकिन घोड़ा के गर्दन पर केश रहता है। और जो चला तो इतना लंबा और घना उसका केश था, चलने से एक तो और केश हिल रहे थे, और इतना हिल रहे थे कि बादल छंट जा रहे थे उसके वेग से, झोंका से। और देवताओं के जो विमान थे वो भी दुर्घटना होते होते बचते थे, इधर उधर सब तहस नहस होते थे। ये संभाल लेते थे, गिरा कोई नहीं विमान। लेकिन सटा व धूता विमान संकुलम, नभ का विशेषण है कि नभ को कैसा कर रहा था, अपने गर्दन के केशों से बादलों को और विमानों को तितर बितर कर रहा था। वाह, कितना बड़ा शरीर होगा और कितना उसमें वेग है। क्या कोई आदमी ऐसा है जो केवल केश झाड़े और बादल और विमान तितर बितर हो जाए? तो जब लड़ेगा तो क्या करेगा? केवल केश की फटकार से यह दशा हो रही है। सटा अवधूतानि अभ्राणी विमानानि जस्मिन तत् नभ, यह संकुलम का अर्थ व्याप्त। तब विमान सब इधर उधर हो जाते थे, भरे थे विमान देवताओं के। देवता लोग विमान से देखने आए थे कि केसी क्या करता है, भगवान किस तरह इसका वध करते हैं। लेकिन वो ऐसा मारा बादल, ऐसा केश झाड़ा कि बादल और विमान सब इधर उधर हो। हेसित भी सीताखिल, देखिए इसका उपद्रव। एक तो पैर से पृथ्वी को विदीर्ण कर रहा है, केश से बादल और देवताओं को डिस्टर्ब कर रहा था, और बोली से हेसित भीषिताखिल। हेसित ही तो अश्व जाति शब्द है। अश्व जाति का जो शब्द है उसको हेसित कहते हैं। उसी को हिंदी में हिनहिनाना का,
थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। हेसित, तो उसके हेसित से, उसके हिनहिनाने से भीषित अखिल, सारा विश्व डर गया। तो जितनी दूर में आवाज जा रही थी उतने जगह के लोग थरथर थरथर कांप रहे थे। घोड़े की भयंकर आवाज, भीषिताखिल, और विशाल नेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद गलो नीलमहान बुदोपम। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत मनोयोग के साथ चिंतन कर रहे हैं केसी का, और सभा में बैठे हुए श्रोताओं के भी मन को ले जा रहे हैं उसका चिंतन करने। विशाल नेत्र, विशाले नेत्रे जस्य स, जिसके दोनों आंखें बहुत विशाल। जब शरीर विशाल था तो आंख विशाल होगी ही, और वैसे घोड़े की आंख कुछ बड़ी होती है, और हाथी से तुलना करके देखा है तो घोड़े की आंख बड़ी होती है। हाथी का देह बहुत बड़ा होता है लेकिन आंख बहुत छोटी है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने इसीलिए उसको छोटी आंख दिया कि कहीं बड़ी आंख से अपने को देख लेगा तो उसका अभिमान और बढ़ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा है। इसीलिए वो अपने को देखता नहीं है हाथी कभी। एक तो छोटी छोटी आंख है और आंख के पास ही इतना लंबा चौड़ा कान भगवान ने बना दिया है, वो ढके रहता तो देख नहीं पाता। और शायद हो सकता है कि यह मनोविज्ञान हो कि वो अपने शरीर के साइज को देख ले तो फिर उन्माद न हो जाएंगे। इसकी आंखें बहुत विशाल थी। अरे विशाल का चिंतन मुक्त प्रग्रह न्याय से करना चाहिए। अब श्रोता पर ही छोड़ दिए कितना विशाल होगा आप लोग सोचते रहिए। विकटास्य कोटरो, और मुख उसका था मतलब विकट, बहुत भयावह, वृक्ष के कोटर की तरह भयावह। चूंकि वृक्ष या कोटर थोड़ा लंबा होता है इसीलिए ये उपमा दे रहे हैं कि घोड़े का मुख लंबा होता है। तो विकट आस्य कोटर, मुख कोटर, मुख बहुत भयावह था। बृहद गलो, और गला बहुत बृहद था दोनों तरह से। एक तो बहुत लंबी गर्दन, बहुत लंबी गर्दन थी और बहुत मोटी, इसको बृहद गला का। और नील महाबुदोपम, और वह नीला था घोड़ा, नीले महाबादल की तरह वह था। उसकी उपमा अभी दे रहे हैं, नील महाबुदोपमा, नील महा अम्बुद उपमा। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसमें उपमा अगर मैं दूं तो यही कहूंगा कि नीले अर्थात काले बादल के समान, वो भी बड़ा बादल ऐसा वो लग रहा है। दुराशय, ये तो शरीर का वर्णन कर रहे हैं, अब मन का वर्णन कर रहे हैं। दुराशय, आशय का अर्थ होता है इच्छा, आ का अर्थ है सम्यक, और शय का अर्थ होता है सोना। जो हृदय में सोई रहती हैं इच्छाएं, इनको आशय कहा गया है। ये दुराशय था, दुर्वाशय। इसका इरादा बहुत खराब। कृष्ण को मारने की इच्छा थी, इसी के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुराशय। बहुत ही भयावह इच्छा मन में थी, दुराशय। कंस हितम चिकीर्षु, फिर मानसिक गति का वर्णन कर रहे हैं। कंस का हित करने का इच्छुक था, क्योंकि कंस ने उस दिन बताया था कि कृष्ण बलराम के हाथ से मेरी मृत्यु है। उसने पूछा होगा केसी ने कि कृष्ण बलराम के हाथ से मृत्यु है, जरा ठीक से बताइए, उसमें भी बलराम के हाथ से है कि कृष्ण के हाथ से? जिसके हाथ से है उसी को मारूंगा। तो उसने बताया था उसमें जो कृष्ण है उसी के हाथ से मेरी, क्योंकि वही 8वां है। नारद जी ने बताया कि बलराम तो 7वां है। तब वो कृष्ण को ही मारने का इरादा कर दिया था। और कंसस्य हितम चिकीर्षु, कंस का हित करना चाहता। हित क्या था कंस का? कंस मरने न पाए, जीवित रहे मेरे मित्र। कंस कहा था कि मित्र मैं मरना नहीं चाहता, तो कंस का हित चाहता था, मतलब कंस का जो वैरी है, कंस के मृत्यु का जो कारण है उसको मारना चाहता था। देखिए कई कई विशेषण दिया जा रहा है। कंस का भेजा हुआ दुराशय और कंसस्य हितम चिकीर्षु, कंस का हित चाहता था। यह इसका यह अर्थ है कि मथुरा से जब से चला तब से केवल यही सोचता है कि कंस को जीवित रखना है, क्योंकि कंस जैसा सज्जन इस विश्व में नहीं मिल सकता है, उसको जीना चाहिए। ये दुराशय, इस तरह से दूषित इच्छा मन में पोष रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ भी जाए कुछ कंसेप्शन अपने मन में ढोता रहता है, कुछ विचार रखता है। इस संसार में देखते हैं ना, सब जगह अपनी अपनी दृष्टि होती है, और हो सकता है कि अपनी दृष्टि अच्छे लोगों के प्रति बुरी हो और बुरे लोगों के प्रति बहुत अच्छी दृष्टि हो। आप तो देवता हैं, महान हैं, हो सकता है कहता है। और ऐसे देखा जाता है कि एक व्यक्ति को कोई आदमी कहता है ये महादुष्ट है,
और कोई कहता है वो बिल्कुल सज्जन। केसी की दृष्टि में कंस जैसा महात्मा इस विश्व में कोई नहीं। कंस को जीना चाहिए परंतु कृष्ण को तत्काल मारा जाना चाहिए, वो ठीक नहीं। ये इसको दुराशय, दूषित आश, बहुत गलत इरादा। कंस का हित करना चाहता है, हितम चिकित्स। इसलिए ब्रजम सनंदस्य जगाम कंपयन, नंदस्य ब्रजम जगाम, तो नंद के ब्रज में गया। पता लगा लिया कि नंद महाराज की गौएं इस समय कहाँ रहती है, सुनंद ब्रज का। नंदस्य ब्रजम जगाम, तो ब्रजम का ही विशेषण फिर दे रहे कंपयन, ब्रजम कंपयन, कंपयन ब्रजम जगाम। गया ब्रज में तो ब्रज को पूरा आंदोलित करता हुआ, कंपाता हुआ गया। ब्रज को कंपाने का दो भाव है कि जब चला ब्रज में तो भूमि में भूकंप आ रहा, सब घर द्वार वृक्ष आदि कांपने लगे। जब उछल कर तो चलता था ऐसे तो पृथ्वी हिल जाती, दहल जाती। अथवा इसका एक अर्थ यह भी है कि ब्रज में जितने जीव थे उसकी बोली सुन करके, उसको देख करके सब थर थर कांपने लगे। कंपयन, ब्रजम कंपयन जगह में। कौन ब्रज में? नंदस्य ब्रजम, नंद के ब्रज में गया। यह बहुत निकट की लीला है, इसी वृंदावन जमुना के तीर की। तंत्राशयंतम भगवान स्वगोकुलम तद्धे सितैर्बाल विघूर्णितांबुदम आत्मानमाजो मृगयंतमग्रणी रूपा भयत सब बेनदन मृगेंद्रवत। श्री भगवान ने देखा, क्या देखा? तम, केसी को भगवान ने देखा। कथम भूतम केसी? ब्रजम त्रास्व गोकुलम त्रासयंतम, कि हमारे गोकुल को इस तरह से त्रस्त कर दिया है, कर रहा। सारा गोकुल त्रस्त था। गोकुल से तात्पर्य है सारी गौएं, और वो खाना पीना छोड़ करके, कान खड़ा करके और एकदम त्रस्त आंखों से देखने लगे। पशु सब विकल हो गए, पक्षी स्तब्ध हो गए और मनुष्य डर करके इधर उधर भागने लगे। सभी को ये भावना हो गई कि हमको निश्चित मारेगा, बहुत बड़ा संकट आ गया। तो इस तरह से गोकुल त्रस्त। और उस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान ने देखा स्व गोकुलम त्रास्यंतम, मेरे गोकुल को, मेरा गोकुल है, इसका मतलब मेरा प्रेमास्पद। भगवान का जिन लोगों के प्रति अतिशय प्रेम है, भगवान जिनमें आसक्त हैं, सब तरह से पूछते हैं, ऐसे गोकुल को भगवान ने देखा कि त्रास दे रहा है, दुख दे रहा है। तब हे सितर बाल विघोर नितांबुदम, और भगवान ने देखा कैसे त्रास दे रहा था। हे सितर, उसकी हिनहिनाहट से लगता था कि कई लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना भयावह बोल रहा है। तद हे सितर त्रासयंतम, और बाल विघोर नितांबुदम। और फिर भगवान ने देखा आकाश के तरफ, तो ऐसे स्वाभाविक जो बादल चलते हैं वायु के वेग से, तो भगवान ने देखा ऐसे नहीं चल रहे हैं बादल, कभी कोई इधर उधर हो रहा है। आकाश में भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है। बाल विघूर्णितांबुदम, तो भगवान यह भी देख लिए कि अपने केसों से बादलों को ऐसे कर रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा था। बाल इतने उड़ रहे थे कि वो बादल छट रहे थे, अथवा जानबूझ करके सचमुच को उपद्रव कर रहा हो। मरना ही है तो पैर से, केस से, दांत से, सबसे मारे। इस तरह से गया। वो सोचता था कि शायद ऐसा करेंगे और कठोर बोली बोलेंगे तो कितने लोग उसको सुन करके मर जाएंगे, ऐसा होगा। या कृष्ण की रक्षा करने वाले जो लोग हैं जैसे बलराम आदि, वे लोग हमारी बोली से डर कर भाग जाएंगे, जब कृष्ण अकेले बचेगा तब मैं मारने में समर्थ होऊंगा। इसके लिए भी इतना हिनहिनाहट कर रहा था, बोल रहा था। आत्मा नमाजो मृगयंत मग्रयन, भगवान ने देखा कि वो मुझको खोज रहा है। आया था गोकुल में, लेकिन वो आत्मानंद मृगयंतम, भगवान ये कैसे जान गए कि वो इनको खोज रहा है? वो जान गए, कुछ हिनहिनाहट करता होगा तो कुछ बोलता होगा कि अच्छा अच्छा मैं दिखा दूंगा, मैं अरिष्ट नहीं हूँ मैं अरिष्ट नहीं हूँ और पूतना नहीं हूँ, अघासुर नहीं हूँ कि ऐसा कर दे। तो भगवान समझ गए कि ये तो हमको खोज रहा है, आजो मन युद्ध में। तो और सब लोग तो भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। बाद में भगवान ने सांत्वना दिया, डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत। और सबको अपने पीछे करके, पीठ के पीछे, और कहे चलिए हम चलते। तो जमुना के किनारे किनारे छिपते हुए सब लोग जा रहे हैं। और ये पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ पर गरज रहा है। निकट आ गया था, बिल्कुल केसी तीर्थ के पास। ये पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ पर गरज रहा है। निकट आ गया था, बिल्कुल केसी तीर्थ के पास, जहाँ गोविंद देव जी रहते हैं, तो उसके आसपास वो आ गया। तो भगवान इधर से जमुना के किनारे जो परिक्रमा का मार्ग ऐसे गए, छिप छिप करके।
तो अग्रणी ही यहाँ लिखा गया। अग्रणी का एक अर्थ है कि युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाले, अथवा अग्रणी का अर्थ है कि गोकुल के सभी लोगों को अपने पीछे करके, पीठ के पीछे और आगे हो लिए, अग्रणी, और चले। और जा करके देखा जब भगवान ने, तो उसको बुलाए। बुलाने में भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि आओ। जो लोग घोड़ा को बुलाए हैं या किसी को सुने होंगे कि कैसे घोड़ा को बुलाया जाता है, उस शब्द में भगवान ने बुलाया। जब घोड़ा बढ़कर आया है तो घोड़ा के रूप, घोड़ा को जैसे बुलाया जाता है वैसे बुलाया। सबको बुलाने का एक कायदा होता है, गाय को, बैल को बुलाने का भी एक शब्द होता है। ऐसे नहीं कह देंगे सीधा कि आगच्छ, आओ, उनको बुलाने का शब्द होता है। तो हल चलाते समय या तांगा चलाते समय जो कर्ता होते हैं वे विविध बोली बोलते रहते हैं। जैसे भगवान कुरुक्षेत्र में जब रथ चला रहे थे तो घोड़ों को बोलते थे आ आ आ, ऐसे। फिर वो बोलते थे वामम वामम, दक्षिणम, बाएं चलो, दक्षिण चलो, और उसके अनुसार वो लगाम टाइट करते थे या ढीला करते थे। तो यहाँ पर भगवान घोड़े को बुलाए, हम पता नहीं कैसे बुलाते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। तो भगवान ने बुलाया। अच्छा आपने दिया दृष्टि। तो भगवान ने बुलाया, उपभयत सभ्य नदत मृगेंद्रवत। अब जब भगवान ने बुलाया उसको कि आओ आओ इस तरह से, तो वह सिंह की तरह दहाड़ने लगा। पहले तो घोड़ा की तरह बोल रहा था, लेकिन घोड़ा के आकार में ही सिंह जैसा दहाड़ने लगा, क्योंकि तो दैत्य था तो कोई भी आवाज निकाल सकता था। तो साधारण कलाकार देखते हैं, कभी पक्षी की बोली बोलते हैं, कभी मनुष्य की, पशु की बोली बोल लेते हैं, तो वह सिंह जैसा दहाड़े ये कोई आश्चर्य नहीं था। उसके कहने का आशय था कि क्या हमको तुम घोड़ा ही समझ लिए हो जो बुला रहे हो? अरे मैं कुछ दूसरा। सतम निशाम्य अभिमुखो मुखे नखम, देखा जब सामने कृष्ण को, तो इतने सुंदर आकार में भगवान है, इतना सुंदर स्वरूप, लेकिन उस दुष्ट को थोड़ा भी प्रेम नहीं हुआ वो, और क्रोध किया। सतम निशाम्याभिमुखो मुखेन खम पिबन निवाभ्या द्रवदत्य मर्षण जघान पद्भ्याम अरविंद लोचन दुरा सदश्चंड जौ दुरत्य। केशी दुरासद था। वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा ऐसा संभव नहीं था कि कोई उसके निकट भी चल जाए। दुरासद, उसको अभिभूत करने की बात तो दूर रहे, उसके निकट जाना कठिन था। ये तो केवल भगवान थे जो इतना निर्भय उसके पास जा रहे थे। दुरासद, चंड जव, और उसका पराक्रम बहुत प्रचंड था, उसको कोई नहीं सह सकता था। और दुरत्य, अनभिभूत, दूसरा कोई उसको अभिभूत नहीं कर सकता था, उसके पास नहीं जा सकता था। लेकिन वह आया भगवान के पास, ऐसे आया, मुख खोल करके, पहले मुख को ऐसे दहाड़ रहा था और मुख को ऐसा खोला, लगता था कि पूरा आकाश पी जाएगा। खम पीबल निवा, लगता था कि आकाश पी जाएगा। और आया, आ करके मुख बा करके कृष्ण के पास आया, और आ करके तुरंत पीछे उल्टा हो गया, और उल्टा हो करके भगवान पर दुलत्ती मारा पिछले पैर से। ये घोड़ों का स्वभाव होता है, वो आघात करते हैं तो पिछले पैर से मारते हैं। घोड़े, गध है, या कभी कभी बैल आदि का भी स्वभाव है, गधे मारते हैं ऐसे दुलत्ती। यही भगवान ने उनको आयुध दिया। तो आया और आकर के तुरंत वो सोचा है कि कृष्ण यह समझेगा कि मुख से खाना चाहता है, तो धोखा दे करके और घूम करके बहुत वेग से मारा। किसको मारा? अरविंद लोचनों। सुखदेव गोस्वामी शोक जैसा कर रहे हैं कि ओहो,
इतने सुकुमार भगवान पर उसको दया नहीं आई, प्रेम नहीं हुआ, जिनकी आंखें कमल से भी कोटि गुना सुंदर है, ऐसे भगवान को मारा। अथवा इसका यह भाव है वो मारा पैर, लेकिन फिर भी भगवान की आंखें कमल के समान विकसित थी, भगवान की आंखें विकसित थी और वे हंस रहे थे, घबराए नहीं। अथवा इसका एक अर्थ है कि जब दुलत्ती मारा तो भगवान सावधान होने लगे, जब वो आया सामने तो सावधान होने लगे, और जब ही दुलत्ती मारा तो भगवान की आंखें कुछ से बचने के लिए की, भ्रमित होने लगी। तो उस समय श्रील सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं कि भगवान अरविंद लोचनम, उनकी कमल के समान सुंदर आंखें थी और वे सावधानी या कुछ थोड़ा सा भय का नाटक कर रहे थे या बचने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से वह दुलत्ती मारा, पदभ्याम जघान, जब पैर से मारा तो भगवान तद वंचयित्वा, उस प्रहार से अपने को बचा लिए। जितना वेग से और जितना दूर में पैर मारना था वो मारा, लेकिन भगवान तुरंत अपने को बचा लिए। तद वंचयित्वा तमधोक्ष जोरुषा, क्योंकि कृष्ण अधोक्षज, अधोक्षज का अर्थ है इंद्रिया ज्ञान गोचर, इंद्रियों के ज्ञान से अगोचर। इंद्रिय अज्ञान गोचर, जब मन भगवान को नहीं पकड़ सकता है, इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं, तो पदाघात कैसे भगवान को छू सकता है। ये महाराज परीक्षित को सांत्वना दी जा रही कथा। वो मारा दुलत्ती तो महाराज परीक्षित तो कांप गए सुन करके सभा में, उनके मुख से निकला अरे अरे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अधोक्षज, प्राकृत इंद्रियां भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, तो एक असुर का पैर कैसे स्पर्श कर सकता है, तो स्पर्श नहीं हुआ। तो इस तरह से वो मारा, लेकिन भगवान उससे बच गए। और अभी मारा था, पीछे ही पैर था, निकट आया था भगवान का, और भगवान बड़ी फुर्ती से दोनों पैरों को पकड़ लिए और पकड़ करके लगे घुमाने, और घुमा करके 100 धनुष अर्थात 400 हाथ, एक धनुष 4 हाथ का होता है, 400 हाथ उठा करके जोर से फेंके। उसके लिए भगवान अपना स्वरूप विशाल नहीं बनाए, जितना उनका सुंदर सुकुमार शरीर था, छोटा किशोर, अभी तो किशोर में प्रवेश कर रहे, उतने उन्हीं सुकोमल हाथों से दोनों चरणों को पकड़ लिए। ऐसा नहीं कि एक एक हाथ से एक एक चरण पकड़े, नहीं, दोनों चरणों को मिला करके और दोनों हाथ से पकड़ लिए और घुमाए, और घुमा करके बहुत जोर से फेंके। इतने विशाल केशी को भगवान ने जोर से फेंका, वो जा करके गिरा धड़ाम से सिर के बल, और कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। तो उसको इतना जोर से एक तो घुमाना और ऊपर से फेंकना, तो मूर्छित हो ही जाएगा। मूर्छित हो गया। मूर्छित होकर के कुछ देर के बाद फिर संज्ञा प्राप्त किया, चेतना प्राप्त किया। अच्छा, भगवान ने फेंका क्यों उसको? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सावज्ञम, अवज्ञा प्रस्तुत करने के लिए। भगवान ने मानो कहा कि लड़ोगे क्या, अभी उठाकर फेंक दिया। सावज्ञम, अवज्ञा पूर्वक उसका तिरस्कार करते हुए उठाकर फेंक। धनु शतांतर है, धनु शत अंतर है, अपने बीच में और उसके गिरे हुए देह में 100 धनुष का अंतर। जथोरगम तर्क से तो व्यवस्थित। कैसे फेंका भगवान ने? जैसे गरुण जी किसी सांप को उठा करके और घुमा कर फेंका, ऐसे गरुण जी तो प्राय कई बार फेंके होंगे, ऐसे उठाकर फेंके। और फिर निर्भयता के अर्थ में भी गरुड़ जी से उपमा दी जा रही है। और भगवान व्यवस्थित ऐसे उठा करके और फेंक करके, और भगवान ज्यों के त्यों खड़े रहे, मुस्कुरा रहे। ऐसा नहीं कि उसको फेंक करके जब तक मूर्छित है तब तक चले भाग, ऐसा नहीं किए, बिल्कुल खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे कि वह देखे तो और दुखी हो जाए और जले,
कि बाप रे बाप, इतना निर्भय। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। सावज्ञ मुत्सृज धनु शतांतरे जथोर गम तर्क सुतो व्यवस्थित सलब्ध संज्ञ पुनरुत्थितो रुषा। और वह लब्ध संज्ञ, लब्धा संज्ञा चेतना, जेना सब, अब फिर चेतना हुई। कुछ देर के बाद चेतना आ गई। एक बार तो मूर्छित हो गया, घाव इतना ज्यादा लगा कि मूर्छित हो गया, लेकिन बलवान। इसके बाद फिर चेतना आई। सलब्ध संज्ञ, स का अर्थ स महादुष्ट, चेतना प्राप्त किया। पुनः उत्थित, फिर उठा। तो रुषा, तो क्रोध से व्याद आया। अब मुख बाल लिया, सोचा कि ओहो गलत किया, पैर से नहीं मारना चाहिए, इसको खा जाना चाहिए। जिस हाथ से हमको पकड़ करके फेंका उस हाथ के साथ इसके देह को खा जाना चाहिए। तो मुख बा करके आया। इस बार व्यादाय, उसमें मुख शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। व्यादाय का अर्थ ही है बाना, मुख बाना। मुख है तो खोला। तरसा पतद हरि, और हरि के पास आया। यहाँ भगवान को हरि कहा जा रहा है। भगवान निश्चित ही इसका प्राण हर लेंगे, अथवा वे परम मनोहर हैं, फिर भी इस दुष्ट का मन उनके प्रति आकृष्ट नहीं हो रहा है, क्रोध ही बढ़ रहा है। तो मुख बा करके जब ही भगवान के पास आया तो भगवान इसका तिरस्कार करते हुए खड़े थे, हंसते हुए। स्मयन, भगवान हंस रहे थे। मुख बा करके विकराल काल की तरह आ रहा है खाने के लिए, लेकिन भगवान हंस रहे हैं। और हंसते हुए पहले उन्होंने अपने बायां अंगूठा दिखाया, ये ऐसे दिखाया उसको, और दिखाकर जब ही वो आ रहा था तो बायां हाथ उसके मुख में घुसा दिया। बायां हाथ, उत्तरम भुजम, दक्षिण भुजा दाहिने बाह को कहते हैं, उत्तर भुजा बाम बाह को कहते हैं। वक्त्र भुजम उत्तरम स्मरण, और हंसते हुए प्रवेशयामास जथोर गंभीर। जैसे सर्प विद्यावेता, सर्प विद्या जानने वाला कोई व्यक्ति सांप को बिल में प्रवेश करा देता है पकड़ करके, वैसे उसके मुख के भीतर भगवान ने अपने हाथ को एकदम घुसा दे, पूरा पूरा। और जब घुसा उसके मुख में भगवान का हाथ, तो श्री सुखदेव गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं कि जैसे कोई सांप बिल में घुसता है, जैसे कोई घुसा रहा हो सपेरा। हम लोगों ने देखा है किस तरह से सांप को बिल में घुसाया जाता है। अथवा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी चूहा को पकड़ने के लिए सांप को घुसारे चूहा के बिल में, उसी तरह केसी के प्राण को पकड़ने के लिए भगवान ने अपनी भुजा को प्रवेश कराया उसके भीतर। और इस पर श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं कि बाई भुजा भगवान ने घुसारा, इसका अर्थ था निर्भयता के प्रतिपादन के लिए। अरे तो बाएं हाथ का खेल है, दाहिना हाथ लगाने की जरूरत नहीं। तो बाया, ये इससे भी वो और ज्यादा तिरस्कार का अनुभव किया हो। बाप रे बाप, बाएं हाथ से लड़ रहा है। अभी कुछ लोगों का तो बायां हाथ ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। देखे कई लोग मतलब बाएं हाथ से लिखते हैं, उनके बाएं दाएं हाथ में कोई भेद नहीं। फिर भी बायां हाथ कमजोर माना जाता है। भगवान के अंगों में ये कोई हिसाब नहीं है। अंगानि जस सकल इंद्रिय प्रीतिमंत, उनकी तो बाह या पैर या कान या आंख सब एक है, और सभी का कार्य करते हैं। लेकिन फिर भी लोक में देखा जाता है कई तरह से, जब किसी बड़े काम को भी आसानी से व्यक्ति कर देता है तो कहते हैं वो तो बाएं हाथ का खेल है। कभी कहता है वो तो चुटकी बजाते बजाते कर दिया, जल्दी काम कर दिया है तो उसको कहते चुटकी बजाते बजाते कर दिए। चुटकी बजाने में कैसे वो काम कर देगा इतना जल्दी, लेकिन उसके शीघ्रत्व का प्रतिपादन करने के लिए ऐसा कह दिया जाता है। तो श्याम सुंदर हाथ डाल रहे अपने बाएं,
श्री परीक्षित महाराज को कोई शोक न हो हाथ डालने से, इसलिए उपमा तुरंत दिए जैसे सांप बिल में घुसता, प्रवेश आवास, जैसे किसी उरग को सर्प विद्या जानने वाला बिल में घुसा रहे, उस तरह से घुसते हैं। इतना नील कमल के मृणाल की तरह भगवान की भुजा है सुंदर, और उसको उस विकराल मुख में घुसार दिया। तो वह तो इसी भाव से आ रहा था कि पूरा खा जाऊंगा, पूरा खा जाऊंगा। तो भगवान ने कहा आओ आओ खाओ, ऐसे कह करके उन्होंने घुसार दिया। ये सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, भगवान ने कहा आओ 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 मुझे खाओ, माम भक्षय, भक्ष। जब ही भगवान ने इसे भुजा उसके मुख में डाला तो उसके सारे दांत उसी तरह से गिर गए जैसे किसी के मुख में तप्त लोहा डाला जाए और उसके दांत गिर जाए। लाल लोहा यदि किसी के मुख में डाला जाए तो दांत तुरंत गिर जाएगी, तो उस तरह से उसके सारे दांत गिर गए। वो चबाने का प्रयास किया और कृष्ण को पूरा चबाने के लिए ही वो दौड़ा था मुख खोल करके, लेकिन भगवान ने जब अपने भुजा डाला तो जो चबाने के मुख्य साधन थे वे सब दांत गिर गए। और वो चबाए क्या, और भुजा को भगवान बढ़ाने लगे उसके कंठ में, ये वर्णन है। भुजा भगवान डाले उसके मुख में और उसके द्विज गिर गए, दांत गिर गए। इस पर हरिश्वरी जी कहते हैं, उत्प्रेक्षा है इनकी, वास्तव में बहुत अच्छी। वे कहते हैं कि द्विज गिर गए, तो द्विज का एक अर्थ होता है ब्राह्मण, जिनका द्विजाति संस्कार होता है। द्विज को गिरा करके भगवान ने क्या यह सिद्ध किया, यह किया कि भले ही कोई द्विज हो, लेकिन खलमुख में यदि वो वास करेगा, खलमुख का अर्थ होता है श्रेष्ठ, खल माने दुष्ट, दुष्ट शिवताज के साथ रहेगा, किसी खल से दोस्ती करेगा, तो ये क्षत्रिय को आदेश है कि ऐसे ब्राह्मणों को दंड दे। भगवान की भुजा से क्षत्रिय निकले, तो इसलिए शायद भगवान ने कहा कि ये जो जितने ये द्विज हैं, ये खल के मुख में वास कर रहे हैं, इस दुरात्मा के, और वैसा, और ये सारे दांत तैयार हैं ब्रह्म को चबाने के लिए। तो जहां भगवान के विरोधी ब्राह्मण हो जाएं, भगवान को खाने दौड़े, वहां पर क्षत्रियों का कर्तव्य है कि ऐसे ब्राह्मणों को दंड दे। इसीलिए यही सोचकर शायद भगवान ने क्षत्रिय को भेजा, चलो चलो काम करो, और सारे द्विजों का अधःपात कराया, बाहर कर दिया, तो कुसंग छुड़ा दिया। अच्छी उत्प्रेक्षा है। हरिश्वरी जी कहते हैं भगवान निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं करते हैं। सामान्य व्यक्ति भी कुछ करता है तो पहले सोच लेता है, भगवान क्यों नहीं सोचे होंगे। तो और भी कई प्रकार की बातें कहते हैं। उसके मुख में जब भगवान ने बांह डाला तो सबसे पहले उसके द्विज निकल गए मुख से, और वो द्विज निकले तो मतलब दांत उसके निकले तो बलबल बलबल खून भी निकलने लगा। भगवान की भुजाओं में खून भी लग रहा है। एक दांत टूट जाने पर कितना खून निकलता है, उसके सारे दांत जब धड़ धड़ टूटे होंगे, निकले होंगे। और भगवान के बाह में कहीं भी क्षत विक्षत कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भीतर जाते ही तप्त लोहा की तरह हो गया। ऐसे है भगवान का कर कमल कोटि चंद्र सुशीतल, लेकिन उसके दांतों के लिए वो तप्त अयन हो गया, बहुत कठोर। सोप्यस वक्त्रे भुजमुत्तरम स्मयन प्रवेशयामास जठोर गंभीरे दंता निपेतु भगवत भुजस्पृश। उसके दांत गिर गए सब। क्यों? भगवत भुजस्पृश, उसके जो दांत थे मुख में केसी के, वे भगवान की भुजा के लिए स्पृश अर्थात खाना चाहते थे, चबाना चाहते। तो भगवत भुजस्पृश, स्पृश करते स्प्रिया थी, वो लालसा थी कि उसको खा जाए। हरिश्वरी जी कहते हैं कि भगवान के और अंगों को, जैसे मुख को या और अंगों को क्यों नहीं खाना चाहता था, क्यों हाथ को ही खाना चाहता था?
तो कहते हैं कि उसने देखा कि हाथ से ही हमको पकड़ करके फेंका है, तो हाथ नहीं रहेगा तो लड़ेगा कैसे, इसलिए पहले हाथ को खा जाओ। वैसा खाने के मूड में आया, इसीलिए भगवान ने पहले हाथ को दिया कि ठीक है खा जाओ। तो भगवत भुजस्पृश, ये दांतों का विशेषण है, दंता। उसे दांत कैसे थे? जो भगवान की भुजा को चबाना चाहते थे। भगवान का ध्यान करना चाहिए कि भगवान को खाना चाहिए? ध्यान करने का विषय है वास्तव में भगवान की भुजा। भक्त लोग भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, भुजा का ध्यान करते हैं, तो ऐसी सुंदर भुजा को खाना चाहते थे, इसलिए दंता निपेतु, नितराम पेतु, सब दांत गिर गए। ते केशिन स्तप्तमय स्पृशोजत, कैसे दांत गिर गए? जैसे तप्त लोहा का स्पर्श करते ही दांत गिर जाते। अब पता नहीं कैसे तप्त लोहा यदि मुख में किया जाए तो दांत गिरेंगे। तो तप्त लोहा मुख में जाए तो दांत गिरेंगे, इसके साथ साथ जिसके मुख में वो लोहा जाएगा वो कहेगा आय 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 करके, तो वो आवाज भी किया। पहले तो खाने के लिए दौड़ा, लेकिन जब मुख में भुजा गई तो आय 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 बाप बल बल खून आवाज सब वो छटपटाने लगा। लेकिन भगवान अब निकाल नहीं रहे थे भुजा को भीतर किए और भीतर करके तुरंत बढ़ाने लगे भुजा। ऐसे भगवान की भुजा सूक्ष्म है, जो छोटी है, और इसके साथ ही साथ अपरिच्छिन्न भी है, एक ही साथ। जैसे भगवान का श्री विग्रह है, देखने में लगता है कि मनुष्य की तरह छोटा है, लेकिन उसी में पूरा विश्व है। तो छोटा होते हुए भी वो बृहद है, और बृहद होते हुए भी सूक्ष्म है। तो भीतर जब भगवान की भुजा गई तो बाहर सखा आदि जो देख रहे थे कांप रहे थे डर करके, हाय भगवान ये क्या होगा। तो भीतर वे नहीं देख पाए कि भुजा बढ़ रही है, और भगवान की भुजा बढ़ी और बढ़ करके उसके गले में चप गई बिल्कुल, तो सांस लेना बंद हो गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जलोदर रोग की उपेक्षा कर दी जाए, चिकित्सा न किया जाए और वो बढ़ने लगता है, तो बढ़ते बढ़ते एक दिन पेट इतना बड़ा हो जाता है। जलोदर रोग बहुत भयावह रोग है। मैंने बनारस में एक व्यक्ति को देखा था, उनकी मृत्यु हो गई, तो देखा था किस तरह से जलोदर, पता नहीं क्या वो रोग है कि पेट में पानी भरते भरते बहुत बढ़ जाता है। यदि उसकी शुरू में चिकित्सा की जाए तब तो ठीक है, नहीं तो जथा उपेक्षित उपेक्षा की जाए तो बढ़ता जाता है। वैसे ही भगवान की भुजा बढ़ती गई और बढ़ करके पूरा एयर टाइट हो, तो गला में भीतर और सांस नहीं लिया जा रहा। तब वो हाथ पैर पटकने लगा। हाथ क्या था, चारों पैर पटकने लगा, छटपटाने लगा सांस लेने के लिए। और अब इतनी शक्ति नहीं रही कि तुरंत बाहों को छुड़ा करके और मुख खाली करके भाग जाए। अब यह करने की शक्ति नहीं रह गई और भुजा निकल भी नहीं रही थी। वो तो उगलना चाहता था, आया है। किसी के मुख में तप्त लोहा दिया जाए तो कितनी त्वरा से उसको बाहर करना चाहेगा। लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यान छोड़ दीजिए, सुनिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी जब मनोभाव जानते हैं तो बाहर के दृश्य को कहें इसमें क्या आश्चर्य। तो भगवान की भुजा निकल नहीं रही थी और बढ़ने लगी। बाहुश्च तब देह गतो महात्मनो जथामय सम बवृधे उपेक्षिता। जैसे कोई रोग, खास करके जलोदर रोग बढ़ने लगता है उपेक्षा करने पर, उसी तरह से भगवान की भुजा बढ़ने लगी। हरीशूरी जी इस पर भी बहुत विचार करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को और कोई उदाहरण नहीं मिला भगवान के बाह की उपमा वही जलोदर रोग से दे। ध्यान रखना चाहिए कि जलोदर रोग से उपमा नहीं दी जा रही, केवल वृद्धि प्रकारों प्रदर्श, केवल वृद्धि के लिए उपमा दी गई है, न कि भगवान की भुजा की उपमा रोग से दी गई।
दो बात पर हरिश्चंद्र जी लिखे हैं, लास्ट में लेंडम विसर्जन और इस बार की समस्त संस्कृत के शब्दों के ज्ञाता श्रील सुखदेव गोस्वामी को यही शब्द मिला। लेकिन उसके पीछे कुछ आशय है सुखदेव गोस्वामी का। हमको भी एक बार मन में ऐसा हुआ कि ये क्या उपमा दे रहे हैं, भगवान के हाथ की उपमा जलोदर रोग से दे रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल वृद्धि प्रकार दर्शन, केवल हाथ बढ़ा इसके लिए, न कि और सारी उपमा ले लेनी चाहिए। समेध माने न स कृष्ण बाहुना, समेध माने न स कृष्ण बाहुना, जब कृष्ण की बाह बढ़ने लगी, समेध माने न निरुद्ध वायु, तो वायु रुक गई, मतलब सांस लेना देना, न बाहर की हवा भीतर जा सकती थी, न भीतर की बाहर आ सकती थी। इसको कहता है निरुद्ध वायु। श्वास भी बंद, प्रश्वास भी बंद। श्वास कहते हैं बाहर की हवा को लेना, और प्रश्वास कहते हैं भीतर की हवा को बाहर करना, ये दोनों बंद। निरुद्ध वायु। चरणांश्च विक्षिपन, अब चरण पीटने लगा, छटपटाने लगा, सांस लेने को नहीं मिली। प्रस्विन्न गात्र, शरीर में पसीना छूटने लगा, लथपथ हो गया शरीर, छटपटाने लगा। परिवृत्त लोचना, आंखें उलट गई। पपात लेंडम विसर्जन चितम व्यस, और पृथ्वी पर व्यस निष्प्राण होकर के गिर गया। लेंडम विसर्जन, मल त्यागते हुए, मल त्यागते हुए गिर गया। अभी भी भगवान अपनी भुजा को उसके मुख में लगाए ही थे गिरने पर भी, और जब गिरा तो उसका शरीर एकाएक फटा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी उपमा देते हैं, तद्देहतः कर्कटिका फलोपमा व्यसोरपाकिस भुजम महाभुज। उसका जब देह गिरा तो पके हुए ककड़ी के फल की तरह फट गए। अब जो लोग गांव में रहते होंगे और पके हुए ककड़ी को फटा हुआ देखे होंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे। खासकर बरसाती ककड़ी जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बड़ी बड़ी ककड़ी होती है, मोटी मोटी, और पकती है तो फट जाती है। तो ककड़ी दो तरह से फटती है। एक तो लंबा चिन्ह बन जाता है, ऐसा लगता है कि कोई छुरा से काटा है, ऐसे भी ककड़ी फटती है। और कुछ ककड़ियां ऐसी होती है जो कई जगह फट जाती है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। जो नहीं देखे हैं ककड़ी फटा हुआ, वो किसी के देह का वर्णन समझ नहीं पाए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवतम वास्तव में गांव के लोगों के लिए है, वही ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भी गांव के हैं, नंद गांव के, तो उनकी लीला कही जा रही है। ये आसानी है समझने में। तो पहले तो ये जिन लोगों ने केवल हरी ककड़ी खाया है ट्रेन में या कहीं पर, हरी ककड़ी होती है पतली पतली उंगली जैसे, उसको खाते हैं। तो अगर ककड़ी कहा जाए, जैसे बंगाल में काकड़ी कहते हैं या काकड़ा कहते हैं, क्या यही शब्द करकटिका, ये मूल शब्द है संस्कृत का। अब चाहे उसको गुजराती में, बंगाली में, जो भी थोड़ा थोड़ा हेर फेर करते, कहीं काकड़ी या ककड़ी जो भी कहे, तो ये ककड़ी नहीं जो इस तरह हरा हरा खाते हैं। दूसरी करकटिका, दूसरी ककड़ी होती है, कई कई डिजाइन है उसके, कई आकार होते हैं, और पकती है तो फटती है। उसको तो हम लोग भोजपुरी में फूट कहते ही हैं, सीधा फूट कहते हैं। तो फूट लाओ, तो प्रस्फुटित हो गई है, तो जब पक करके फूट गई उसको फूट कहते हैं। तो भगवान जब भुजा डाले थे और विरुद्ध वायु हो गया था, तो जब वो गिरा तो उसका देह सीधा फटा, सीधा। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब वो फटा तो द्विधा विदीर्ण हो गया देह गिरते। और भगवान जब हाथ निकाले तो मुख से ऐसे नहीं निकाले, जैसे छुरी होता है, छुरी से कोई ककड़ी फाड़ेंगे तो उसको फाड़ते जाएंगे, उधर निकालेंगे। तो जब फटा तो पीठ में से भगवान ऐसे हाथ निकाले,
ऐसा लगता था कि वो अभी फाड़ते हुए ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे मुख से ऐसे नहीं निकाल लिए। यह भी भगवान की एक अद्भुत लीला है। तो वो सीधा फाटा, तो दो दो चरण एक एक देह, एक एक टुकड़े में थे। 4 चरण हैं तो दो दो ऐसे, और यहां तक लिखा है विष्णु पुराण में आधी पूछ, और पूछ भी ऐसे फटी, सारा फट गया ऐसे ऐसे, और एक एक आंख ऐसे ऐसे फट, पूरे फटने लगा। कंकड़ी जब फटती है तो वास्तव में शुरू से अंत तक ऐसे फट जाए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कंकड़ी केवल देखे ही नहीं होंगे, खूब खाए भी होंगे। इसलिए ये उपमा दे रहे हैं। कर्कटिका फलोपमा, ये पंचमी विभक्ति में व्यसो का विशेषण है। ये देह का, देह व्यसु हो गया। ऐसे देह से कर्कटिका फलोपमा व्यसो तद्देहतः महाभुज भुजम अपाकृष्य, महाभुज ने अपनी भुजा को निकाला। तो भगवान को यह महाभुज कहा गया है क्योंकि उसके देह में जो भगवान की भुजा बढ़ी थी तो सचमुच महाभुज थे। तो भुजा बढ़ी थी तो वास्तव में श्री कृष्ण महाभुज है, और वैसे तो नित्य ही महाभुज हैं। भगवान की भुजाओं के द्वारा ही विश्व की रक्षा होती है, पालन होता है, पोषण होता है। सो उनको महाबाहु या महाभुज कहना। उनके बाहों के भीतर ही सब कुछ है, सारा विश्व उसके द्वारा रक्षित। और महा का एक अर्थ होता है बहुत उत्कृष्ट। भगवान की भुजा परम सुंदर है, परम सुकुमार है, बहुत सुंदर, इसीलिए उसको इनकी भुजा, उनको कृष्ण को महाभुज कहते हैं। ऐसी भुजा किसी की नहीं है। भगवान की भुजा का वर्णन श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थलों पर आया है। जब रासलीला में भगवान प्रकट हुए एक बार छिप करके जमुना के पुलिन पर, तो गोपियां उनको घेर ली, तो कोई उनके अंजलि को पकड़ ली, अपनी अंजलि उनकी अंजलि से मिलाने लगी, अंजलि पकड़ी। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उसने अंजलि इसलिए पकड़ा तो सोची कि ऐसे तो ये भागते रहेंगे, लेकिन इनके साथ विवाह हो जाएगा तब नहीं भागेंगे। इसीलिए भगवान से मानो पाणी ग्रहण किया हाथ मिलाकर। और काचित दधार तद बाहु अंशे चंदन रूषित, और कोई कोई गोपी भगवान की भुजा को लेकर के अपने कंधे पर रख ली। ये भगवान की भुजा का स्वभाव भी है। भगवान की भुजा या तो सखा के कंधे पर, अथवा किसी गोपी के कंधे पर, अथवा गाय के ऊपर। भगवान की भुजा का स्वभाव है, जैसे राधा रानी के कंधे पर हमेशा हाथ दिए रहते, और हाथ यदि कंधे पर नहीं दिए हैं तो दोनों हाथ से बांसुरी बजाते रहते हैं, कुछ न कुछ हाथ में लिए रहते। वेद स्तुति में एक श्लोक है, निभृत मरुद मनोक्ष दृढ़ योग युजो, निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय मुनयो जतुपासते तद अरयोपि जयु स्मरणा स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमपि ते समा समुद्र समुद्री सरोज सुधा। श्रुतियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपके अंग इतने दिव्य हैं, इतने निर्मल हैं, इतने सच्चिदानंद घन कि कोई किसी भी भाव से आपके अंग का स्मरण करे तो उसका कल्याण होता ही है, हित होता ही है। तो मुनि लोग हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। कैसे मुनि? निभृत मरुन मनोक्ष दृढ़ योग जो, जिन्होंने अपने प्राण को, अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर लिया है, और इसके साथ ही साथ अपनी इंद्रियों को जिन लोगों ने दृढ़ भक्ति योग में लगा दिया, तो हृदय उपासते, भगवान को देखते रहते हैं, हृदय में भगवान के सांवले स्वरूप को देखते रहते हैं। लेकिन मुनि लोग प्राण इंद्रिय आदि को वश में करके और भक्ति में लग करके भगवान का स्मरण करते हैं, और जो गति पाते हैं वह गति तो तब अरयो या पी जयो स्मरण, भगवान आपके शत्रु भी उस गति को पाते हैं।
क्योंकि वो भी स्मरण करते हैं और वे द्वेष से स्मरण करते हैं। और यह शब्द है तो और ही स्मरण करेगा, शत्रु स्मरण करेगा तो द्वेष से ही करेगा। तो द्वेष से शत्रु भी स्मरण करते हैं आपके अंगों का, तो आपको प्राप्त होते हैं। और स्त्रियां उर्गेंद्र भोग भुज दंड विषक्त धिय। और कुछ स्त्रियां जो आपकी भुजाओं में आसक्त रहती। कैसी भुजा? जो सर्पराज वासुकी के देह के समान है। तो भगवान के बाह की उपमा हमेशा सर्प से दी गई है। यह अद्भुत बात है। श्रीमद् भागवतम में और भी जगह पर है। सर्प जैसे बिल्कुल वर्तुल होता है, गोला होता है, चिकना होता है, चमकता भी है, उस तरह से भगवान की भुजाएं हैं। और कभी कभी तो भगवान की भुजाओं को इसलिए सर्प कहा जाता है कि आगे सांप के थन जैसा उनकी पंच अंगुलियां होती। सांप जब थन निकालता है तो ऐसे निकालता है। जो भी हो, भगवान के भुजा की उपमा हमेशा सर्प के देह से दी गई है। इसके लिए नहीं कि वो विषैला है। चैतन्य चरितामृत में तो गोपियां कहती हैं वास्तव में वो विषैला है। एक बार जिसको छू दिया ऐसा जहर फैलता है कि उसको छुए बिना रहा नहीं जाता। इसमें बहुत भारी जहर है। और यही कारण है कि उस बाह का स्पर्श राधा रानी हमेशा चाहती है। भगवान की भुजा राधा रानी के कंधे पर रेस्ट करती है। भगवान की बाएं भुजा राधा रानी के कंधे पर रहती है। ये सर्वदा भगवान की भुजा का स्वभाव। तो ऐसी भुजा में विषक्त धिया, जिन स्त्रियों की बुद्धि आसक्त थी, अर्थात योगी लोग भक्ति योग करके जिस स्वरूप को प्राप्त करते हैं उसी को शत्रु द्वेष भाव से प्राप्त करते हैं, और स्त्रियां काम भाव से भी उसी को प्राप्त कर जाती हैं। और वयम अभी हम श्रुतियां अंघ्रि सरोज सुधा, अंघ्रि सरोज दोनों जो चरण हैं वे कमल जैसे हैं, उसी को हम लोग सुंदर तरीके से धारण करते हैं। यह सुधा का अर्थ है सुष्ठु धारयंती, वयम हम लोग धारण करते हैं, धार्यंत्य हम श्रुतियां धारण करती हैं। तो श्रुति बहुत ही गौरव के साथ भगवान को भगवान समझ करके धारण करती है। शत्रु अपने शत्रु समझ करके कृष्ण का चिंतन करते हैं। मुनि लोग अपने जीवन का परम पुरुषार्थ मानकर भगवान का चिंतन करते हैं। और स्त्रियां केवल परम सुंदर श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को जान करके उनके भुजा का स्पर्श चाहती हैं, उनके आलिंगन में आना चाहती हैं। लेकिन इन सबको भगवान प्राप्त होते हैं। भाव इतना अंतर है, भाव में इतना अंतर है, लेकिन गति में अंतर नहीं। चाहे श्री कृष्ण के अंग का चिंतन काम से किया जाए या द्वेष से किया जाए या भक्ति से किया जाए या किसी भी तरह से श्रद्धा से किया जाए, वह तो दिव्य है, वो तो प्रभाव डालेगा। शत्रु भी भगवान का चिंतन करके प्राप्त कर पाए। इसीलिए जेन केना प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश। इसलिए नारद जी ने कहा है कि जैसे भी हो मन भगवान में लगना चाहिए। जेन केना प्रकार, जेन केना प्रकारेण का अर्थ है कि हमसे जैसा हो वही कर। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि शिशुपाल कैसे मुक्त हो गया। ये तो भगवान को गाली देता था, रात दिन शत्रु भाव से चिंतन करता था, तो यह भगवान के चरणों में कैसे चला गया, कैसे नित्य पार्षद हो गया। तब नारद जी ने ये सब बातें कहा। तो भगवान के भुजा के कुछ चर्चा चल रही है यहाँ पर, उनको महाभुज कहते हैं। तो उत्कृष्ट भुजा है। और वास्तव में भगवान का जो प्रेम प्रकट होता है भक्तों के प्रति या अपने प्रियाओं के प्रति या गौओं के प्रति, किसी के प्रति, तो ये समर्पण तो चरण में करते हैं। ऐसा एक व्यंग किया गया है कि भक्ति चरणों की करते हैं, चरण में शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये चरण कुछ नहीं बोलते हैं न पूछते हैं। भगवान की भुजा है जो किसी भक्त का आलिंगन करती है या मुंह पोंछती है या पानी लाएगी या कुछ करेगी। चरण से तो भगवान को चलते हैं और तो कुछ करेंगे नहीं। तो भगवान की भुजा के द्वारा भगवान का जो प्रेम है भक्तों के प्रति वो प्रकट होता है। किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है किसी के प्रति,
वो आंखों से, वाणी से और भुजा से प्रकट होता है। यदि शरीर में बहुत अंग हैं तो भगवान के तो सारे अंग एक समान है, उनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन मनुष्यों के अंगों में बहुत भेद है। अब कोई आवे आपके पास, आप केवल देखिए और कहिए कि इसमें बोलने की क्या जरूरत है, केवल देख ही रहे तो वो तो आदमी समझेगा क्या दशा हो गई, हम पर रंज है कि क्या है, कि पागल हो गए। बोलने में अंतर है, देखने में अंतर है, स्पर्श में अंतर है। भगवान की भुजाओं के प्रति आसक्त रह करके बहुत लोगों ने भगवान को प्राप्त किया, अथवा उनके बाहों का चिंतन कोई शत्रु भाव से करे कि अरे बहुत खतरनाक बाह है, बहुत मारता है असुरों को, ये शंख चक्र धारण करता है, यह करता है, फिर भी हित होगा। केसी का वध भगवान ने अपनी भुजा से इस तरह किया, अपनी भुजा को निकाला, देह से निकाला। देखिए ये नहीं कहा गया कि मुख से निकाला, तब देहतः भुजम अपाकृष्य, उसके देह से निकाला। कैसा देह था जिस देह से निकाला? करकटिका फलोपमा, जिसकी उपमा पके हुए ककड़ी से दिया जा सकता। तो पके हुए ककड़ी में अपने आप फट ही जाती है, इसलिए फटने कहने की जरूरत नहीं। तो पके हुए ककड़ी से जो फट गया उससे वैसा उसका शरीर था, उससे निकाला। और अविस्मित, भगवान को उसमें विस्मय नहीं हो रहा था। अथवा अ का अर्थ है नहीं, और वी का अर्थ है गत, और स्मित का अर्थ है मुस्कान। जिनकी मुस्कान गई नहीं थी, भगवान जैसे हंस रहे थे शुरू में, भुजा उसके मुख में डाले हंसते हुए, वैसे हंसते हुए ही निकाले। वैसा नहीं कि कुछ चिंतित हो कि अरे क्या हुआ भुजा में, कहीं दांत गड़ गया या क्या हुआ, और तो विस्मित नहीं। और इसका एक अर्थ यह भी है कि भगवान को कोई गर्व नहीं हुआ, इस प्रकार का अभिमान नहीं हुआ कि ओ मेरे पास आया इतना जोश में और मैं मार दिया, ऐसा हूं ऐसा हूं ये। अयत्न हतारी, क्योंकि भगवान तो ये सोच रहे थे अयत्न हतारी, बिना यत्न के मैंने हरि का वध कर। अगर कोई बहुत प्रयास करके कोई काम करे तो सोचेगा कि हम सफल हो गए, ये हो गए हो गए। भगवान तो कुछ किए ही नहीं, वो तो देख रहे थे मैं तो कुछ नहीं किया, हाथ डाला इसके मुख में मर गया। तो इसलिए भगवान को कोई विस्मय नहीं हुआ। और ऊपर से देवता प्रसून बरसई, दिव्य सद्भिरीडित। तो दिव्य सद्भि का अर्थ जो देवता आकाश में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, वे लोग भगवान की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे, और खास करके केशव नाम से स्तुति कर रहे हैं। आज से भगवान का नाम प्रसिद्ध हुआ ब्रज में, केशव, केसी का वध करने का। ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। केशव नाम के पीछे अनेक कारण है, लेकिन एक कारण यह भी है। तो देवता लोग जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो इसमें जय जय केशव कहते हैं, बहुत बार कह रहे हैं, और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, जय जय कर रहे थे, लेकिन भगवान हंस रहे थे, उनको कोई गर्व नहीं हो रहा था मैं बहुत बड़ा कार्य किया। यह भगवान की एक लीला माधुरी। प्रसून वर्ष है दिविशद विरीडित। और अब यहां पर यह बात नहीं कही जा रही है कि और गोप कहाँ थे। सब गोप सब थे, वे लोग भी जुटे, तो वे लोग भी जय जयकार कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और सब देख रहे थे बहुत ही विस्मित आंखों से उसके मरे हुए शरीर को। और गोप ही यह वर्णन कर रहे थे तो पके हुए ककड़ी के समान फटा हुआ गोप सब वर्णन कर रहे थे और देख रहे थे दूर से। उनको भय लग रहा था, मरने के बाद भी भय लग रहा था, लेकिन कृष्ण हंस रहे थे। तो कृष्ण को हंसता हुआ देख करके तब सब निकट आ रहे देख रहे थे। इसके बाद भगवान कहे चलने गौए चराने के लिए, क्योंकि अब नारद जी आने वाले थे। तो भगवान ने एक बहाना किया और वहां से हटे। देखिए तत्काल में वध हुआ है केसी का। केसी के वध के बाद भगवान थोड़ा सा बहाना करके कुछ एकांत प्राप्त किए, क्योंकि उनको देवर्षि से भेंट करना था। जान गए कि नारद जी आ रहे हैं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं।
और मथुरा से ही आए थे, अथवा वो तो मन मथुरा से गए होंगे सब के लोग, फिर वहां से आने में इनको तो कोई टाइम लगता नहीं, तो आए। देवर्षि उपसंगम्य भागवत प्रवरो नृप। सुखदेव गोस्वामी अब कथांतर कर रहे हैं कि हे नृप, हे महाराज परीक्षित, भागवत प्रवर देवर्षि उपगम्य उपसंगम्य। देवर्षि नारद जी भगवान के पास आए। गम्य गम्य उप सम। उप का अर्थ है निकट और सम का अर्थ है सौम्य। सौम्य का अर्थ है कि जब नारद जी ने देख लिया कि भगवान एकांत में है, कोई सखा नहीं है, तब वो आए और आ करके इस प्रकार कृष्ण से कहने लगे। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, न चायम सूचक, कोई यह न सोचे कि नारद जी सूचक हैं, चुगलखोर हैं जो आकर कंस की शिकायत कर रहे हैं। नारद जी निंदा नहीं कर रहे हैं कंस की, ये किसी को नहीं सोचना चाहिए। ये सबके सुहृद हैं, कंस के भी सुहृद हैं। जैसे भगवान सबके सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानां, वैसे श्री नारद जी सभी जीवों के सुहृद हैं। कंस के भी वे उसी तरह से हितैषी हैं जैसे वसुदेव जी के। इसीलिए इस गुण को कहने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत प्रवर। भक्त तो ऐसे ही दयालु होते हैं सभी जीवों के, और ये तो भागवतों में प्रवर, समस्त भागवतों के मुकुटमणि है नारद जी। भागवतोत्तमोत्तम है। वास्तव में भक्ति के सबसे प्रचार, भक्ति योग के मूल आचार्य नारद जी हैं। और ऐसे भागवत प्रवर यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर दो बात होगी। एक तो श्री कृष्ण को ये ब्रज से हटाना चाहेंगे और मथुरा में ले जाकर के खून खराबी कराना चाहते हैं नारद जी। तो किसी को शंका हो सकती है क्या साधु का काम, यहाँ पर वियोग में सबको मारना, गोपियों को मारना, ब्रज के सखाओं को सबको तड़पाना, यहाँ से कृष्ण को जाने के लिए कहना भी पाप है। और वहां ले जाकर के बस इसको मरवाओ, ये ध्वस्त करो, ये क्या साधु बना हुआ है। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं भागवत प्रवर, परम कृपालु, परम दयालु, सर्व सुहृद नारद जी आए। इस पर प्रश्न होगा ब्रजवासियों के प्रति क्या उनकी दया है। पहले ही आया था, कंसाया था, भगवान नारदो देवदर्श में भगवान है, वो देख लिए कि ब्रज में भगवान की नित्य लीला चलती रहेगी। यहां से भगवान जाएंगे भी और रहेंगे भी। वो भगवान है, ऐसा नहीं है कि वो जा रहे कृष्ण को यहाँ से ले जाना है और सब विरह में मरे रोवे। वो जानते थे कि यहाँ उनकी अप्रकट लीला चलती रहे। इसके साथ ही साथ वहां भी लीला चलनी चाहिए। उनके कहने का आशय यह है, यहाँ जैसे लीला चल रही है, मान लीजिए कोई टीवी रखा गया हो तो यहाँ भी चले, वहां भी चले, चलो। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं, असुर वध आदि करने के लिए आए हैं, तो वह अभी कार्य करना चाहिए ना। यह तो लीला के रस में इतना अविष्ट हैं कि शायद ये भूल गए होंगे कि अब हमको मथुरा भी जाना है, या जरासंध आदि की भी याद आती होगी भगवान को, ऐसा नहीं अनुमान करते हैं। तो नारद जी आकर के भगवान को याद दिला रहे हैं, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी को याद दिलावे कि ऑफिस जाने का समय हो गया है, लोग जो रहे होंगे, वो नम्र भाव से बोलता है। वैसे नारद जी आकर वास्तव में भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि अब उधर भी ध्यान देना चाहिए, चलना चाहिए, लोग बहुत दुखी। एकांत में क्यों आए? इस पर हरिसूरी जी कहते हैं कि नारद जी उधर भगवान के माता पिता को जेल में बंद करवा करके आए थे। जब कभी कभी नारद जी को शंका हो रही है कि भगवान क्या सोचे, कहीं ये न कहे कि उधर मेरे माता पिता को जेल में डलवा कर आया है बात बनाने के लिए, भागो। मान लीजिए भगवान ऐसा कहे, तो इसीलिए नारद जी पहले एकांत में आ रहे हैं, सबके सामने न भगवान डांटे,
अगर डांटना होगा एकांत में कहेंगे तब बताएंगे कि नहीं नहीं मैं इस तरह से किया हूँ, उनको छुड़ा देना है, परसों ये करना है। जो भी हो, श्रीपाद सनातन गोस्वामी भी ऐसी बात लिखे हैं। एक टीकाकार तो कहते हैं कि नारद जी आ करके भगवान के पास सबसे बोलना चालू किए, कृष्ण कृष्ण अप्रेम अप्रेम अप्रमेय आत्मन जोगेश जगदीश्वर, कृष्ण कृष्ण। ये कीर्तन क्यों कर रहे हैं नारद जी भगवान का? 2 बार कृष्ण कृष्ण कहने का आशा है कि और भी कई बार कहे होंगे। तो एक तो यह उत्तर है कि नारद जी की जिह्वा का ये स्वभाव है, भगवान के नाम माधुरी से वो जीव हमेशा आकृष्ट रहती है, इसलिए भगवान के सामने भी वो कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम स्वाभाविक कृष्ण नाम में आसक्ति है। अथवा वे सोचते हैं कि भगवान के माता पिता को कारागृह में बंद करा करके बड़ा अपराध जैसा किया, तो कोई भी अपराध कोई भी पाप भगवान के नाम के उच्चारण से कट जाता है। तो शायद क्या यह सोच करके कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। ये उत्प्रेक्षा की जाए, क्या ऐसा भाव हो सकता है? अथवा इसका एक भाव है कृष्ण आनंदमय है। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंदमय। कृष्ण भूवाचक शब्द रचर निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यादि। कृषि का अर्थ होता है क्षेत्र, धरातल, और का अर्थ है आनंद, निर्वृत्ति। तो श्री कृष्ण जो है वो आनंद के धाम है, स्वरूप है वास्तव, इसीलिए इनको कृष्ण कहा जाता है। तो भगवान आनंदमय है, कभी दुखी नहीं हो सकते। तो इसीलिए नारद जी यह कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है तो हमारी क्रिया से हमारी सेवा से भगवान क्षुब्ध नहीं होंगे, भगवान हमेशा आनंदमय रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से भगवान के बहुत से विशेषण बोल रहे हैं। तो सबसे पहले वे कहते हैं कृष्ण कृष्ण, हे आनंदमय, हे परमात्मा, हे अप्रमेय आत्मा, हे अपरिच्छिन्न स्वरूप, और हे जोगेश, अनंत अचिंत शक्तियों के ईश्वर, और हे जगत के नियंता जगदीश्वर, हे वासुदेव। इसका अर्थ है, यह वासुदेव का अर्थ है कि हे सबके भीतर निवास करने वाले। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तो आप जगदीश्वर हैं, तो जगदीश्वर हैं तो केवल ब्रजेश्वर नहीं हैं, कुछ और भी जगत पर भी दृष्टि डालिए क्या हो रहा है। केवल यहाँ रासलीला ही करते रहेंगे और उधर मथुरा में लोग दुखी रहेंगे। जगत के ईश्वर और उस पर भी वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव नंदन। वासुदेव कह करके नारद जी याद दिला रहे हैं कि वाह रे वाह, पिताजी कारागृह में रहे और लड़का यहाँ वृंदावन में बांसुरी बजाया करे। तो कुछ ध्यान दीजिए आप किसके पुत्र हैं और पिता की क्या दशा है। उधर चलिए, वासुदेव अखिलावास। अब अखिल वास, अखिला का अर्थ होता है शुद्ध सत्व, देवकी। आप देवकी में वास किए हैं, देवकी के गर्भ में थे, ये भी जरा ध्यान दीजिए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं अखिला विशुद्ध सत्व देवकी सा एव वासो जस्य स अखिला वास। तब अखिला में वास किए हैं, देवकी के गर्भ में निवास किए हैं, अब वसुदेव जी के पुत्र हैं। क्या इसको भूल गए? सात्वतम प्रवर प्रभु, और आप जदुवंशियों में श्रेष्ठ, और अब प्रभु हैं, हे सर्वशक्तिमान। मान लीजिए भगवान ये कहें कि ठीक है मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ और देवकी जी का पुत्र हूँ, तो क्या मैं नंद बाबा का पुत्र नहीं हूँ क्या कि छोड़ करके चला जाऊं मथुरा? क्या मैं माँ जशोदा का पुत्र नहीं हूं? तब कहता है प्रभु अरे आप सबके पुत्र हैं, तो सर्वशक्तिमान है। तो ठीक है, आप जैसे सबके पुत्र है तो यहाँ भी रहिए और मथुरा भी चलिए।
अब यहाँ की जो लीला है वो करते रहिए, आप तो समर्थ हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उधर मथुरा के लोग बहुत दुखी हैं। त्वमात्मा सर्वभूता नाम एको ज्योतिरिवाय दशाम गूढ़ गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर। और आपके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आप सबके आत्मा हैं, आश्रय हैं। जैसे अग्नि भिन्न भिन्न लकड़ियों में निवास करता है और छिपा रहता है, वैसे ही आप छिपे हुए हैं, सर्वव्यापक छिपे हुए हैं। इनके कहने का आशय है कि ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि आप मथुरा में नहीं हैं, लेकिन जैसे लकड़ियों में अग्नि रहता है तो रहने से लाभ क्या है? अग्नि जब प्रकट होता है तब पता चलता है कि हाँ, और उसे लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए सूखा ईंधन यहाँ पर बहुत रखा गया हो, तो उसमें आग है, लेकिन उस आग को प्रकट किया जाता है। एक आग जलाते हैं, एक लकड़ी जलती है, उस लकड़ी से दूसरी लकड़ी, और विशाल अग्निपुंज प्रकट हो जाता है। तो पहले से वो अग्नि था, न कि दिया सलाई में ही वो केवल अग्नि है उतना, वो लकड़ी में व्याप्त रहती है आग, बाद में वो प्रकट किया। तो उसी तरह से भगवान सर्वव्यापक। तो नारद जी कहने का आशा है कि हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं। जैसे ईंधन में आग रहती है, वैसे आप ब्रज में भी रहें, यहाँ भी रहें, और आप गुहाशय। मैं जानता हूं कि आप गिरिराज गोवर्धन की गुफा में भी सुख से सोते रहते हैं, गुहाशय, तो यहाँ भी रहेंगे। और इनके कहने का मतलब यह है कि इस समय आप जमुना जी के उपकंठ में, केसी तीर्थ में, यहाँ आप खड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप गोवर्धन में भी हैं। तो जैसे आप वृंदावन में यहाँ हैं और गोवर्धन में हैं, कड़कण में हैं, तो उसी तरह से अपने को अब मथुरा में भी प्रकट कीजिए। तो इसके द्वारा नारद जी में कोई कर्कशता या ब्रजवासियों के प्रति कोई निर्दयता आदि कुछ भी प्रकट नहीं हो रही। नारद जी पर अपराध की शंका नहीं करनी चाहिए कि ब्रजवासियों को दुख में डालना चाहते हैं या उधर ले जाकर के हत्या कराना चाहते हैं। जानते हैं कि जो लोग भगवान के हाथ से मारे जाएंगे वो भगवान के धाम में जाएंगे, वो हत्या नहीं है। तो इस तरह से भगवान से निवेदन कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान के लिए बहुत विशेषण दिए हैं। इन श्लोकों की व्याख्या में अगर व्याख्या ढंग से की जाए तो बहुत समय लग सकता है। श्रीधर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर संगति बैठा करके इसकी व्याख्या किया है। सब मिलाकर के आप ईश्वर हैं, इसलिए आप चलिए अब मथुरा उधर ध्यान दीजिए। नारद जी के कहने का आशय यह था। तो इस बात को हम लोग फिर बाद में सुनेंगे, और इसके साथ ही सब व्योमासुर का वध भी आज हो जाएगा। ठीक समय के अनुसार मैं कथा में चल रहा हूँ। ये सवेरे की लीला है, केसी का दमन, और इसके बाद नारद जी से बात, और दोपहर के बाद